और क्यों नहीं पूछा जाता? कभी इस पर विचार किया? नहीं किया? अच्छा, अब आपको इसका गणित बताता हूँ। हम ये मानते हैं ये दुनिया किसने बनाई? आपने बोला परमात्मा। कितनी एग्री है परमात्मा ने बनाई? सब एग्री है? तो परमात्मा रहता कहाँ है? कण कण में रहता है। अच्छा, हम सनातन वाले हैं, हिंदू हैं, हम ये कहते हैं परमात्मा ने बनाई। लेकिन अगर हम मुसलमानों से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो अल्लाह। और अगर क्रिश्चियनों से पूछेंगे तो गॉड। मतलब भगवान तो काफी तो नहीं हो सकते, एक ही होगा। अब वो एक कौन सा है, ये कंफ्यूजन है। 1000 से ज्यादा हमारे मान्यता और धर्म है इस धरती पे, तो 1000 से ज्यादा भगवान तो नहीं हो सकते, है तो कोई एक। अब हम कहते हैं हमारा ठीक है, वो कहते हैं उनका ठीक है, तो आखिर हम ये कैसे जाने कि ठीक कौन सा है? ये प्रश्न उठा कभी? नहीं उठा तो आज उठा। विज्ञान को सब मानते हैं, अनुभव करते हैं। विज्ञान ऐसा है जैसे हमने पंखा चलाया, तो ये गाली दे के अगर बटन दबाएंगे तो चलेगा? अरे गाली दे रहे और बटन दब गया तो चल जाएगा? चल जाएगा। गीता पढ़ के दबाएंगे तो भी चल जाएगा, कुरान पढ़ के दबाएंगे तो भी चल जाएगा। तो विज्ञान हो गया सार्वभौमिक, ये किसी में अंतर नहीं करता। विज्ञान क्या है? प्रैक्टिकली प्रूफ करता है सबको, लूला लंगड़ा काना भेंडा काला पीला छोटा लंबा, हिंदू मुस्लिम कोई भी पंखा चलाएगा तो चल जाएगा। बंदर भी आके दबा देगा तो चल जाएगा। तो अब हम ये मान सकते हैं जो विज्ञान कह रहा है वो ठीक है। ये फोन आप हाथ में है तो ये भी ठीक है, ये विज्ञान ने बनाया है, भगवान ने तो नहीं। बनाते रहो, भगवान ने तो नहीं बनाया है। ये किसने बनाया है? आदमी। अब हम विचार करते हैं, विज्ञान ये कहता है कि एक ब्रह्मांड है, भगवान नहीं है, एक ब्रह्मांड है, एक जगह है, और उसी ने सबको पैदा किया है। आप सबको पैदा आपके माँ बाप ने किया, किसी और ने किया? सबका यही उत्तर है, माँ बाप ने किया। आपने अपने बच्चे जो पैदा किए आपने और आपके पति ने किए। तो भगवान तो नहीं आया, लो जी ये बच्चा ले लो और इसको खिलाओ, ये आपका बच्चा है, ऐसे तो नहीं हुआ। अच्छा, अब हम जाते हैं वापस, हमारे माँ बाप को भी ऐसे उनके माँ बाप ने पैदा किया होगा, तो उनके अंदर इच्छा हुई होगी, आपके अंदर भी इच्छा हुई होगी ना, आपके पति के अंदर भी इच्छा हुई होगी, तभी तो मिलन हुआ। जब मिलन हुआ तो दो इच्छाओं के मिलन से ये बॉडी निर्मित हुई। जब तक वो नहीं मिले तब तक तो ये बॉडी नहीं बनी। तो शरीर के अंदर, हमारे के अंदर दो इच्छाएं रहती हैं, एक माता जी की इच्छा और एक पिताजी की। अब वो कहाँ रहती है? माता जी की जो इच्छा होती है, महिलाओं की जो इच्छा होती है, वो होती है स्थिर, ठहरने वाली, और पिता की जो इच्छा होती है वो होती है चलायमान। माता जी का अगर मैं साइंस की भाषा में कहूँ तो अंडाणु जो होता है वो ठहरा होता है, और पिता का दौड़ लगा के आता है और उसे मिलन करता है, तब हमारा शरीर निर्मित होता है। वो छोटा सा भ्रूण बनता है, फिर ऐसे करते करते फिर हमारा पूरा शरीर बन जाता है, और फिर 9 महीने बाद वो जमीन पे आ जाता है। ये प्रोसीजर ठीक है? विज्ञान जो कहता है यही प्रोसीजर है, कोई और है पैदा होने का। अब हम जाते हैं उल्टे, हमारी माँ भी ऐसे पैदा हुई, उनकी माँ भी ऐसे पैदा हुई, अब हम वापस चले जाते हैं, अब हम पहुंच जाते हैं ब्रह्मांड के पास। तो ब्रह्मांड के अंदर इच्छा हुई होगी कि मैं धरती बनाऊं, ये मान सकते हैं? या कुछ और हुआ होगा आपके अंदाजे से? जब हमारे अंदर इच्छा हुई है और हमारे अंदर इच्छा रहती है, तो ब्रह्मांड के अंदर क्या हुआ होगा?
इच्छा हुई हो। अगर कोई डिसएग्री है तो वो कोई और शब्द बताए, अंदाजा लगा सकते हैं ये कि इच्छा हुई हो। अब ब्रह्मांड कहां से आया? हमने साइंस से प्रश्न किया कि ये ब्रह्मांड कहां से आया। अब ये थैला है आपके पास, तो ये थैला है तो ये कहां से आया? कहीं से तो आया होगा। तो ब्रह्मांड कहां से आया? उन्होंने कहा जी शून्य से। पहले शून्य था, तो शून्य के अंदर इच्छा हुई होगी, इच्छा हुई होगी शून्य के अंदर, तभी तो ब्रह्मांड बना है। अब शून्य कहां से आया? शून्य भी तो कहीं से आया हो। अब शून्य तो उनको नहीं पता कहां से आया, वो कह रहे हैं कि बस हमें तो इतना पता है। तो हमने क्या लगाया, हमने क्या लिखा? मैंने 10,000 पन्ने लिखे इच्छा के लिए। इच्छा की इच्छा हुई कि मैं कुछ बनाऊं। जैसे आपकी इच्छा हुई मैं खाना बनाऊं बच्चों के लिए, इच्छा होती है। इच्छा की इच्छा हुई मैं कुछ बनाऊं, तो उसने शून्य को जन्म दिया। शून्य की इच्छा हुई ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई चांद, सितारे, धरती, आकाश, ये सब धीरे धीरे प्रोसीजर होता हुआ हमारे तक। ये गणित समझ में आ गया? इच्छा के अलावा कुछ और विचार आ रहा है आपको, कुछ और हुआ होगा? लगाओ जो दिमाग। हाँ बेटा, नहीं आपके अंदर अगर इच्छा हो रही है, अब मेरी बात सुन रहे हो आप, आपकी इच्छा हो रही है, मैं आपको सुना रहा हूं, ये क्या हो रही है? मेरी इच्छा हो रही है कि ये लड़कियां आई हैं, इनको कुछ बताओ। तो इच्छा क्लियर है, सबके अंदर है। इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी है, पशुओं के अंदर भी है, होती है ना, खाना खाने की इच्छा, सुरक्षा की इच्छा, कोई उनको मारने को भागता है तो वो भाग जाते हैं, होता है ना। तो हम क्या फील करते हैं पूरा दिन भर? इच्छा। और हमारी जो जिंदगी चलती है वो इच्छा आती है और उसकी हम पूर्ति करते हैं। जैसे आपके अंदर आज इच्छा है कि हमें इच्छा पूर्ति धाम जाना है, अब आप यहां आ गई तो आपकी पूर्ति हो गई। खाना बनाने की इच्छा होती है तो खाना बना दिया, पूर्ति हो गई। सोने की इच्छा है तो सो गए तो पूर्ति हो गई। जगने की इच्छा है तो जग गए, पूर्ति हो गई। क्लियर? हमारी जिंदगी में इच्छा पैदा करना और इच्छा की पूर्ति करना, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। कोई है ध्यान में आता हो? कोई ऐसी बात ध्यान आती हो कि वो इच्छा के बिना करते हैं? कोई ऐसा काम है? इच्छा के द्वारा ही करते हैं। करोगे भी तो काम नहीं नहीं, वो भी तो इच्छा है, मुझे ये काम नहीं करना, ये मेरी इच्छा है। भाई आपके पति कह रहे हैं आज मटर पनीर बनाओ, मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो सरसों का साग बनाऊंगी। ठीक है, पूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं अभी, अभी मैं इच्छा की बात कर रहा हूं, पूर्ति पे आएंगे बाद में। तो आपकी इच्छा के बगैर कोई कुछ करा सकता है? हाँ ये है, चलो अपनी इच्छा को मार के, चलो आज ये कह रहा है मटर पनीर की, तो छोड़, मेरी इच्छा सरसों का साग कब बनाऊंगी, आज बना देती हूं, इसको खुश करने के लिए। अदरवाइज तो आपकी इच्छा के बगैर आप काम नहीं कर सकते। अब आ गई, सारा संसार पूर्ति के लिए भाग रहा है, यही तो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। जय हो, जय हो। पूर्ति के लिए दौड़ लगा रहे हैं हम सब लोग। अभी आप यहाँ माता जी के यहाँ आए तो किसी ने कोई इच्छा रखी होगी, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरा पति स्वस्थ रहे, वगैरह वगैरह, या मेरे मायके वाले अच्छे रहे, वह कोई भी इच्छा रख सकते। अब ये पूर्ति कैसे करें? पूर्ति कैसे करें? अब ये हो गई आस्था, ये अलग चीज, ये है हमारी आस्था कि भाई मैं वहां जाती हूँ और वहां मुझे अच्छा लगता है और मेरी पूर्ति हो जाती है। ये एक अलग गणित हो गया। असली गणित क्या है पूर्ति का? असली गणित क्या है?
कौन पूरी करता है, कैसे पूरी होती है? तो इसका एक पूरा हमारे पास सिस्टम है। हमारे शरीर में दो इच्छाएं रहती हैं। अब आपको फील कराता हूं कैसे दो इच्छाएं रहती है। जैसे आप यहाँ आना चाहती हैं इच्छापूर्ति धाम, आपने आपकी वो फ्रेंड है उनको बोला चलो इच्छापूर्ति धाम जाते हैं, ठीक है। अब उनकी एक इच्छा ने कहा हाँ चलो चलते हैं, दूसरे ने कहा नहीं वो मेरा भाई आ रहा है वहां से मेरे से मिलने। अब दोनों डिसाइड करेंगे, होता है ऐसा? होता है। अब एक इच्छा कह रही है एक मन कर रहा होता है, कल एक मन, ठीक है, तो वो दोनों इच्छाएं हैं। एक कहती है चलती है, एक कहती है अरे नहीं भाई आ गया तो पीछे से, होता है। जब वो दोनों एक हो जाती हैं, जब वो दोनों एक हो जाती हैं कि मुझे तो चलना ही चलना है, तो इसका नाम हमने दिया है बीजारोपण। मतलब उसका बीज गड़ गया। पिता की इच्छा यहाँ रहती है और वो यहाँ से चल के यहाँ आ जाती है नाभि। नाभि पे जब आ गई तो वो इच्छा गड़ गई कि मुझे इच्छापूर्ति धाम जाना। अब ये इच्छा जागृत हो गई, जाऊंगी, लेकिन पूर्ति कब होगी? जब वहां पहुंच जाऊंगी। क्लियर? इसका सीधा सा मैथमेटिक्स है, सीधा सा गणित है, सीधा सिंपल वो है। कैसे? आज टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान का युग है। अब एक इच्छा वो है जिसने सबको जन्म दिया है। जब आपने अभी एक शब्द बोला कण कण में, जब इच्छा ने जन्म दिया है तो कण कण में इच्छा है। आप में भी इच्छा है, आप में भी, आप में भी, आप में भी, आप में। अब आप ये शरीर नहीं हो, शरीर अलग है और इच्छा। इच्छा ने कही कि यहाँ खुजली चल रही है, तो खुजाएगा कौन? संकेत आया, ये हाथ आया तो ये टूल है। इच्छा ने कही रोटी बनाओ, भूख लग रही है, काम कौन कर रहा है? अच्छा, पूर्ति भी शरीर से ही होती है। खाना कहाँ खाते हो? शरीर। और फिर इच्छा तृप्त हो जाती है, अब खाना खा लिया, अब चलो टहलते हैं। तो इच्छा कहाँ से आई? अंदर से। और टहल कौन रहा है? शरीर। तो सबसे पहला मंत्र तो ये है कि हमें शरीर को स्वस्थ रखना। क्लियर? भाई यहाँ दर्द हो रहा है मुझे, तो इच्छा कराएगी, अरे इसको ठीक कराओ, दर्द हो रहा है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो सारी इच्छा। एग्जैक्टली। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये टूल है, ये साधन है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब किसी की टांग टूट गई और इच्छा कर रही है उसकी कि मैं दौड़ लगाऊं, तो क्या दौड़ पाए? बेटा नहीं दौड़ पाए। स्वस्थ सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये साधन है हमारा, इसको हमें स्वस्थ रखना है, इसको अच्छा खाना खिलाना है, अच्छे से इसको माहौल देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? तो अब आपको कोई प्रश्न ये करे कि आप कौन है? आप तो आप क्या कहेंगे? मैं इच्छा हूं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? अब ये जो इच्छा है ये कैसे पूरी होती है? अब आप, ये छोटा बच्चा है, ये कहे आपसे मम्मी पानी पिलाओ, ये आपका बच्चा है, तो मम्मी पिलाएगी ना इसको, या थप्पड़ मारेगी? पिलाएगी। तो हमारी माँ कौन है? जिसने सबको पैदा किया, वो इच्छा ही तो है। तो हमारी ये इच्छा जब उस माँ से मम्मी पानी पिलाओ, बहुत प्यास लग रही है, तो माँ खुद नहीं पिएगी तो बच्चे को पिलाई। तो बेस क्या है? जब हम इस इच्छा को उस इच्छा से मिला देंगे तो वो हमारे ऊपर इनडायरेक्टली पॉजिटिव एनर्जी करेगी, ऐसी व्यवस्थाएं बना देगी जैसे आप एक जंगल में गुम हो जाओ। अब प्यास लग रही है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई नहीं पता यहाँ पे कहाँ पानी है, कहाँ नल है, कहाँ कुआं है। आप क्या करोगे? कैसे करके मुझे पानी मिल जाए, करोगे ना? अब
वहां आपको कुछ नहीं पता है, आप भ्रमित हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से कोई डायरेक्शन मिलेगा। अरे इधर चलो, इधर पानी मिलेगा, इधर पेड़ है, इधर नदी हो सकती है, इधर ये चीज हो सकती है। तो अपने आप ही आपको वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे पुराने जमाने में कहती थी बुजुर्ग, आजकल तो फोन पे बात हो जाती है, भैया आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जब कौवा बोलता था तो कहती थी आज कोई, आपके जमाने की बात कर रहा हूँ, ऐसे होता था जब तक फोन नहीं थे। वो क्या था कौवा? हमारी अंदर से इच्छा होती थी मेरे भाई आए या मेरे पापा आए या कोई आए, तो वो फिर वहां जाती थी और वहां से कनेक्शन उनके दिमाग में हो जाता था कि मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है, और संकेत क्या मिलता था? कौवा बोल रहा है। क्लियर? अब हमने एक प्रोग्राम निकाला है, मतलब मैंने 10,000 पन्ने लिखे हैं 15 साल में खोज कर। उसमें हमने लिखा है 21 दिन के अंदर तो होता है बीजारोपण। जैसे आपकी कोई बड़ी इच्छा है, बड़ी इच्छा क्या है? मकान बनाना है, कोई गाड़ी लेने की इच्छा है, कोई दुकान खुलवाने की इच्छा है, या मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए, या इसकी शादी हो जाए, तो सबसे पहले क्या है कि उसका बीजारोपण होना जरूरी है। अगर बीज टेबल पर रखा रहेगा तो कभी पौधा बन जाए। अब इस बीज को जब तक जमीन नहीं मिलेगी, जमीन के बाद तो पौधा बन जाए, जमीन में गिरेगा तो पौधा बनेगा। लेकिन खाली जमीन में डाल के हम आ जाए, ना पानी दें, ना उसकी सुरक्षा करें, ना उसका, तो वो हो तो जाएगा, लेकिन उसको खा जाएंगे, कोई पशु खा जाएगा, या वो सूख जाएगा बगैर पानी के। वैसे ही हमारी इच्छा है, हमने इच्छा तो कर ली कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, या मेरे बेटे की शादी हो जाए, या मेरे पोता हो जाए, पोती हो जाए, लेकिन हम क्या है कि उससे भटक जाते हैं, उस लय को तोड़ देते हैं। जब तक वो लय कंटिन्यू नहीं रहेगी तब तक प्रबलता से आप प्रबल करना है इच्छा को, और उसका छोटा सा माध्यम, ना बाहर दौड़ना, क्योंकि हमारी इच्छाएं कहाँ रहती हैं? शरीर के अंदर। बाहर रहती है इच्छाएं? किसी की इच्छा बाहर रहती है? हाँ बेटा, किसी की इच्छा रहती है बाहर? हमें शरीर की साधना करो। कोई भी बीमारी हो आपको, कितनी भी बड़ी, गारंटी लेता हूं आप उसको ठीक करो। आपको, आप कितनी भी स्वस्थ हैं और मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे कोई महाराज जी जो कहते हैं वो हो जाता है, ऐसे होता है। और मैं कहता हूँ आप 1 हफ्ते में मर जाओगे, तो आप खुश रह पाओगे? बीमार हो जाए है ना? अब ये क्या होता है? मैंने कहा और आपकी इच्छा के अंदर बैठ गए कि भाई महाराज जी जो कहते हैं वो हो जाता है और मैं तो मर जाऊंगी, होता है। और मैं ये कह दूं आप कितनी बीमार हैं, अरे छोरी कितनी हष्ट-पुष्ट है, खड़ी हो, बिल्कुल बीमार ना है, देखिए ये रिपोर्ट आई, मैं भाड़ में गई रिपोर्ट, खड़ी हो गई, आपके अंदर एक ऊर्जा आई कमा। कोई आपसे चार आपके मित्र हैं, एक कहे अरे बड़ी थकी लग रही, फिर दूसरी कह दे, फिर तीसरी कह दे, चौथी कह दे, तो आप शीशे के सामने जाओगे और डाउट करोगी तो मैं तो कैसी लग रही हूँ, लेकिन नहीं, उसने कहा है तो कोई ना कुछ चल रहा है। हम कहाँ भटक जाते हैं? दूसरे की इच्छा पर भरोसा करके भटक जाते हैं। कोई ये कह दे तो वो महात्मा, अरे उसको कुछ नहीं आता है, बेशक आपका काम हो गया हो, सब हो जाएगा। तो वो क्या है? सब जो अंदर हमारे काम करती है वो है इच्छा। अब इच्छा का गणित हमने पूर्ति का निकाला है, 21 दिन में तो होगा उसका बीजारोपण, वो कहीं नहीं जाना आपको,
आपको पेन कॉपी लेनी है और अपने घर पे ही सुबह उठ के काम करना, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट सोते वक्त। अब आपको मान लो ये हो जाए आपके भाई की शादी है, आपको पता लगा तो आपको सपने की शादी जैसे आने लगते हैं ना। अरे मैं तो घोड़े के सामने गई थी, मेरे को तो 5,000 रुपये दिए मेरे भाई ने, मेरे पापा ने। और आपको कुछ गलत इच्छा रहने लगे तो वो गलत गलत सपने आने लगते हैं। भूतों की बात आपकी इच्छा में आने लगे तो रात को आपको भूत आने लगते हैं। होता है ऐसा? एग्जैक्टली दुनिया में कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज है और वो सबसे बलवान है और वो है आपकी इच्छा की पूर्ति। अब क्या है, इच्छा तो जगी, हजारों इच्छाएं आती हैं दिन भर। मैं ये साड़ी ले लूं, मैं ये सूट ले लूं, मैं ये शॉल ले लूं, मैं ये कर लूं, लेकिन एक ऐसी होती है ये चाहिए मेरे को। करवा चौथ में मुझे क्या दो, ठीक है, मुझे ये चाहिए, ऐसे होता है। तो एग्जैक्टली जो ये सारी चीजें हैं ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करती है। अब 99 दिन में ये इच्छा पूरी कैसे हो? कोई ये चाहता है उसकी इच्छा पूरी ना हो? सब चाहते हैं। अब हमारे देश में हमारे धर्म में या ऐसा नहीं, हमारे धर्म में बेटा बैठ जाओ, हमारे धर्म में ऐसा होगा, सभी धर्मों में क्या है, इसके नाम पर पाखंड किया जाता है। ये ताबीज ले जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। क्या ताबीज इच्छा पूरी कर देगा? क्या कर देगा कोई? मैं आपको अभी एक ताबीज दे कि बेटा ये ले जाओ, ये इच्छा पूरी कर देगा, तो कर देगा क्या? किसी का भरोसा है इस बात? किसी को है? ताबीज हो या पानी के मैं ऐसे छींटे मार दूं आपको, या आपको किसी पेज से मार दूं या किसी भी चीज से, तो क्या हो जाएगी इच्छा? आप डबल लाइन में आप बताओ, आपको टीचर बनना है, ठीक है, आप एलिजिबल हैं टीचर बनना है, और मैं आपको ये कह दूं आप सिर्फ ये मेरा ताबीज रखो, आपको ना तो एग्जाम देने की जरूरत है, ना अप्लाई करने की जरूरत है, क्या बन जाओ? कर्म, एक्शन। अब आपको खुजली चल रही है यहाँ पे, और मैं कह दूं हाथों को बांध लो और मेरा ताबीज ले लो, खुजली मिट जाएगी। एग्जैक्टली दुनिया के अंदर इस समय इतना पाखंड चल रहा है हमारे देश के अंदर, वो बस आपके इमोशन से खेलते हैं। हर कोई परेशान है किसी ना किसी माध्यम से। परेशान का मतलब है इच्छा है, किसी को पैसा वाला बनने की इच्छा है, किसी को नौकरी की इच्छा है, किसी को अपने बच्चे को ठीक करने की इच्छा है, किसी को अपने आप को ठीक करने की इच्छा है। तो इच्छा पूर्ति कैसे हो, उसके हम कार्यक्रम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि हमारा ग्रंथ लिखा जा चुका है 10,000 पन्ने का। मैं PhD हूँ लंदन से, और इस पे मैंने शोध किया है, पूरी दुनिया के मैंने दर्शन पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, और उनमें मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, सबने एक दिशा दी है। भाई एक कंपनी ने मारुति कार भी बनाई, एक ने मोटरसाइकिल भी बनाई, और एक ने मर्सिडीज भी बनाई, और एक ने जहाज भी बनाया। तो ये थोड़ी है जिसने जहाज बनाया वही ठीक है, वो भी उस जमाने के हिसाब से ठीक थी। जिसको पैदल चलना है वो गाड़ी में चल सकता है, जिसको जल्दी जाना है उड़ के वो जहाज में बैठ के जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अनुभव जो हो, मैं कह दूं आपसे कि भगवान हर समय आपके साथ रहता है। मेरे कहने से थोड़ी आप अनुभव करेंगे तभी तो है, लेकिन इच्छा को सब अनुभव करते हैं, और इच्छा पूर्ति के लिए सारा संसार चल रहा है। यही गणित है। और कोई गणित आपके दिमाग में आता हो तो इच्छा पूर्ति का एक हम कार्यक्रम करेंगे, आपके खैर में करेंगे, और आप लोगों के माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमने कोई चीज बनाई और वो कैसे हम पहुंचाएंगे लोगों तक,
आप सबके माध्यम से, कोई और माध्यम तो है नहीं हमारे पास। तो आप एक कार्यक्रम हमारा खैर में कराएं, करा सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पंडाल लगाओ बड़ा सा करो, मैं ये कह रहा हूं आपकी अगर समझ में आ गया है तो इच्छा है, ये दृष्टिकोण आज तक आया आपके दिमाग में? ये जो मैंने समझाया आसान सा जिंदगी का प्लस पॉइंट आया नहीं आया? तो ये अलग दृष्टिकोण हुआ। आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा शरीर अलग है और हम इच्छा है, इस बात के बाद विचार करने के बाद हो रहा है? नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा मैं कौन? एक राजा ने कहा कि मुझे ये बताओ मैं कौन हूँ। सारे विद्वान जिसमें जितना ज्ञान था सबने बताया कि तुम तो आत्मा हो, तुम तो मन हो, तुम तो फलाना हो, ढिमका हो। उसने कहा मैं वो है कहाँ, मुझे फील कराओ। तो फील कराया, एक रथ पे बैठ के आया महात्मा। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये रथ है। उसने घोड़े अलग कर दिए, घोड़ों को पकड़ के पूछा ये रथ है क्या? उसने कहा घोड़े। उसने उसके बंबू निकाले, ये रथ है। पहिए निकाले, ये रथ है। पूरा रथ का एक एक पीस निकाल दिया। सबको पूछा ये रथ है? नहीं। और बाद में आगे कुछ नहीं बचा। तो बोला रथ कहाँ है? राजा से पूछा रथ कहाँ? तो राजा ने कहा जी इन सबका जोड़ अलग है, तो हम इच्छा कहाँ है हमारी? ये सब जोड़ है जो शरीर का, इसमें इच्छा। चलिए, आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहती हैं? उसके बहुत आसान तरीके में बताऊंगा आपको। एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा प्रयोग करके आप देखेंगे। हमने हजारों लोगों पे वो प्रयोग करवा के देखा है, टेस्टेड है पूरा। ना उसमें कोई पैसा लगता है, ना उसमें आपको कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, ना कोई प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। सिर्फ एक मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन पे तो भरोसा करते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऐसे ही एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ये तो फिक्स एविडेंस है। वही फिक्स एविडेंस आपको देखिए। तो एक कार्यक्रम मैं तो बाहर घूमता रहता हूँ, तो एक कार्यक्रम में आपकी खैर में आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ। चाहे उसमें 50 लेडीज हों, 50 आदमी हों, कोई भी हो, इच्छा जिसके अंदर है वो सब उसमें हिस्सा ले सकते हैं और मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। नहीं, मैं ये आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इस माध्यम को आप दुनिया के सामने ले जाना चाहते हैं और आप भी ये चाहते हैं, होम मेकर ही होती है सब महिलाएं, ठीक है? होम मेकर ही डाकू बन गई थी, होम मेकर ही IAS बन गई थी, सब हम होम मेकर ही। हम कहाँ से हुए? हम भी होम से ही हुए, घर से पैदा हुए। और एक से एक वीर और योद्धा मोदी जी कहाँ पैदा हुए? तो घर में पैदा हुए, एक माँ से पैदा हुए। सारा संसार एक माँ से चलता है। और औरत से ज्यादा ताकतवर, औरत से ज्यादा पेशेंस कहीं दुनिया में किसी में नहीं है। औरत चाहे तो दुनिया को बदल दे। वीर योद्धा जितने पैदा हुए किसका हुए? ऊपर से तो टपके नहीं, किसी न किसी माँ से पैदा हुए। तो ये आप, मैंने ये नहीं करा कल परसों ऐसे नहीं,